राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक नई जंग छिड़ गई। ये जंग सत्ता की नहीं बल्कि साख और सवालों की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पुत्र मोह और दिल्ली में बेकदरी का तंज कसा तो जादूगर ने भी चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। गहलोत ने न सिर्फ अपने बेटे वैभव गहलोत के किराए के मकान का सच बताया बल्कि मुख्यमंत्री की सलाहकार टीम को भी फ्लॉप करार दे दिया। गहलोत ने यहाँ तक कह दिया कि भजनलाल जी, आप भले इंसान हैं लेकिन आपके सलाहकार आपको डुबो देंगे। आखिर क्यों गहलोत को देनी पड़ी अपने परिवार पर सफाई और क्यों मुख्यमंत्री की सलाहकार टीम अब विपक्ष के निशाने पर है, देखिए इस वीडियो में। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई सीएम भजनलाल के उस बयान से जिसमें उन्होंने गहलोत को पुत्र मुंह में फंसा हुआ बताया था। गहलोत ने इसका कड़ा जवाब देते हुए कहा कि मेरे बेटे ने कभी मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में निवास नहीं किया, वो एक किराए के मकान में स्वतंत्र रूप से रहता था। गहलोत ने साफ किया कि परिवार का राजनीति में होना गलत नहीं है बल्कि उन्हें सरकारी कामकाज से दूर रखना जरूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेटों, बेटियों और रिश्तेदारों को राजनीति में आगे लाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी मजबूत हो, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। गहलोत का ये बयान सीधे तौर पर उन आरोपों का जवाब था जो पिछले कई सालों से उन पर लगते आए हैं। आगे बढ़ने से पहले गहलोत का ये बयान आप सुनिए। मैंने अपने बेटे को तो मुख्यमंत्री निवास में नहीं रखा, पूरे परिवार को किराए का मकान लेके वो रहे 5 साल। आप बता दीजिए कि ये उदाहरण हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग क्या उदाहरण दे रहे हैं? चाहे वो RCA के चेयरमैन बने हो तो CP जोशी जाने वो जाने, भैया मैंने तो 1 सेकंड भी टाइम नहीं दिया उसके अंदर, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ। और अगर वो चुनाव लड़े हैं, पार्टी ने टिकट दिया उसको, ऐसी स्थिति बनी होगी कि उनको टिकट मिला वहाँ पर, उससे इन बातों का क्या समझ मैं बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बेटे बेटियों का आप सरकार में दखल करने की इजाज़त मत दो, ये मैंने कहा है। गहलोत के हमले का सबसे बड़ा केंद्र रही मुख्यमंत्री की सलाहकार टीम। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब सलाह से सरकार की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे अपने आसपास के सलाहकारों के बारे में फिर से सोचें और खुद जवाबों की समीक्षा करें। ये बयान दर्शाता है कि गहलोत और भजनलाल शर्मा को एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने अफसरों और सलाहकारों के इशारे पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे का बचाव करते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि बेटा एक किराए के मकान में स्वतंत्र रूप से रहता था। तो जाहिर सी बात है कि इससे वे साफ करना चाहते हैं कि उनके बेटे ने किसी भी तरह से उनके मुख्यमंत्री होने का फायदा नहीं उठाया या उन्होंने अपने बेटे को किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी एक बड़ा सवाल। अशोक गहलोत का पलटवार ये बताता है कि अभी रिटायर होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक तरफ भजनलाल शर्मा को भला इंसान कहकर उनकी व्यक्तिगत छवि को बचाया तो दूसरी तरफ उनकी प्रशासनिक पकड़ पर सवाल उठाकर उन्हें घेर भी लिया। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री अपनी सलाहकार टीम में कोई बदलाव करते हैं या फिर गहलोत के इन तीनों का जवाब किसी नए सियासी धमाके से देते हैं। क्या आपको लगता है कि गहलोत की सलाह मानकर सीएम को अपनी टीम बदलनी चाहिए? और गहलोत ने अपने बेटे को लेकर जो बयान दिया है उसमें कितनी सच्चाई है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।